आरवीएनएल को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। अभी अभी न्यूज़ आई है। स्टॉक में करीब 2.5% की तेज़ी। सुबह से ही स्टॉक हरे निशान में था, लेकिन अब करीब 2.5% की तेज़ी के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है। 190 करोड़ के नए ऑर्डर्स के लिए लोएस्ट बिडर नियुक्त हुई है कंपनी। रेलवे के तरफ से कुछ नए ऑर्डर्स आते हुए दिख सकते हैं, जिसके चलते 2.5% की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। राजेश, क्या राय रहेगी आरवीएनएल और आरवीएनएल के अलावा और कोई रेलवे एंसिलरी कंपनी जहां पर आपको लगता है कि फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं? देखिए, आरवीएनएल का अगर हम जुलाई का प्राइस मूवमेंट देखें तो यहीं पे ट्रेड कर रहा था 410 415 के आसपास। वहां से एक स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी जो 600 लेवल्स तक गई थी, तो 415 से 600 अभी एग्जैक्टली उसी लेवल्स पे है। वॉल्यूम स्ट्रक्चर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है बट सपोर्ट पे है, और अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है 415 के आसपास तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है उसका भी सपोर्ट है। हायर लेवल्स पे आप देखिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 480 के आसपास है, तो डेफिनेटली काफी अच्छे सपोर्ट्स पे है, तो बाय किया जा सकता है। मेरा जो काउंटर फेवरेट है वो है टीटागरा वैगन। 1140 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे एक बेस बन रहा है। वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो लास्ट कुछ हफ्तों से एक बेस बन रहा है वॉल्यूम के साथ। एक्सपेक्ट करो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव टीटागढ़ रेल में आ सकता है। पॉसिबली यहाँ से जो मूव है वो 1400 के आसपास हो सकता है। नीचे में आप देखें तो 1000 लेवल्स के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा है। बिल्कुल, तो ये राय टीटागढ़ रेल पर। इसी के साथ आरवीएनएल की भी हमने बात की। स्टॉक को नए ऑर्डर्स मिले हैं, जिसके चलते 2.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है। इस बीच कुछ मेटल शेयरों पर फोकस करते हैं। निफ्टी मेटल इंडेक्स भी टॉप गेनर्स में शामिल है। 2.5% की तेजी यहाँ पर दिखी है, और हिंदुस्तान कॉपर करीब 7% ऊपर। एनएमडीसी और सेल में भी 3.5 से 4.5% की तेजी दिखी है। राजेश, मेटल सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर आपको लगता है कि फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके, और इन पर्टिकुलर हिंदुस्तान कॉपर 7% की तेजी के बाद अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो क्या रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लास्ट वीक हमने देखा था कि 280 का एक अच्छा खासा सपोर्ट था, उसके नीचे ब्रेक किया था, और तो जो मेन सपोर्ट था वो ब्रेक किया है। उस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद वापस उस सपोर्ट के ऊपर एक काफी अच्छे वॉल्यूम में एक अच्छे कैंडल स्टिक के साथ रिकवर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कल ला फ्राइडे को जिन्होंने एग्जिट किया होगा तो वो पैनिक में एग्जिट किया था, एंड यहाँ से वापस स्टॉक रिवर्स कर रहा है। वापस जो है 280 का स्टॉप लॉस रखिए। हाई साइड में आप अगर देखें तो 310 315 जो है वो एक नियर टर्म टारगेट एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। मेटल्स में से जो फेवरेट काउंटर है वो है नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम। ये स्टॉक और अगर आप देखें तो ये जो पूरा रिसेंट में जो फॉल आया था तो नाल्को में मेजर कोई वीकनेस हमें देखने को नहीं मिली थी। इनफैक्ट हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, एंड जब भी मार्केट में रिबाउंड होता है तो ये काउंटर सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। तो नाल्को में पॉजिटिव व्यू रखे। यहाँ से नाल्को जो है पॉसिबली 245 250 भी जा सकता है। 210 के आसपास इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, तो 210 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए एंड ऊपर में प्रॉफिट बुक करते रहिए।